दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर, अगर आप एक बिगिनर है तो दोस्तों बेसिकली इन बातों को मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। बिकॉज दोस्तों मैं भी एक टाइम था जब एक नया इन्वेस्टर था, मार्केट में नया नया था और उस टाइम मुझे ये बात बताने वाला कोई भी नहीं था, जिसके कारण मुझे दोस्तों काफ़ी नुकसान भी हुआ था और मुझे अपने पॉकेट से कुछ चार्जेस भी देने पड़ गए थे। तो दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में नया आता है तो उसके पास हर एक चीज़ लिमिटेड रहती है। उसके पास पैसे लिमिटेड रहते हैं, उसके जो भी उसकी नॉलेज है वो सारी की सारी चीज़ें लिमिटेड रहती है, एक्सपीरियंस जो है वो ना के बराबर होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ दोस्तों आपके लिए कई सारे प्रॉब्लम खड़ा करते जाते हैं, खासकर एक नए इन्वेस्टर के लिए उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन सारे लिमिटेड चीज़ों की वजह से। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद किए हैं इन लिमिटेड चीज़ों की वजह से, लिमिटेड पैसे की वजह से, लिमिटेड एक्सपीरियंस की वजह से। ये सारे चीज़ को लिमिटेड होने की वजह से मुझसे ये सारी गलतियाँ हुई हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक सबसे पहले मिस्टेक की बात की जाए जो कि लगभग हर एक बिगिनर्स करते हैं, तो दोस्तों हमें मार्केट में कुछ चीज़ें पता रहती है, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि सारे पैसे एक शेयर्स में नहीं डालने चाहिए। ठीक है, बात एकदम सही है। तो दोस्तों हम बिगिनर्स क्या करते हैं कि मार्केट में जैसे घुसे तो लगभग मान के चले कि जैसे बिगिनर के पास कितने पैसे रहते हैं। मैंने 6,000 पे इन्वेस्ट किया, मतलब स्टार्टिंग किया, और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब 10,000 से भी कम ही उनका बैलेंस आता है। दोस्तों बेसिकली जो लोग के पास 10,000 से कम का अमाउंट रहता है, 10 या फिर 15,000 से कम का अमाउंट रहता है, उन लोगों को ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि कई सारे कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हैं। आप दोस्तों अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो आपके माइंड में जरूर बात रहेगा कि यार हमें एक शेयर्स पे सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने कई नेट पर पढ़ा था कि वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि हाँ हमें अपना जो भी हमारा पोर्टफोलियो उसे फैला कर रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए अलग अलग कंपनियों पर। तो आपने क्या किया, आपने 10-12 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो ये होता है कि आप जब भी एक कंपनी के शेयर्स बेचते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ पर CDSL चार्ज देना पड़ता है। CDSL चार्ज लगभग आपका 15.9 इस समथिंग के आसपास रहता है। ओवरऑल आप मान के चल के आपको 16 रुपए का चार्ज देना पड़ रहा है अगर सब टोटल लिया जाए तो। जब भी आप किसी एक कंपनी का एक शेयर बेचते हैं, चाहे पूरे के पूरे शेयर्स बेचते हैं एक ही दिन में, अगर आप फिर दूसरे दिन उस कंपनी के शेयर बेचते हैं तो आपको फिर से वहाँ पर 15-16 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि मान के चल के जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास 6,000 रुपए थे, मैंने 6,000 को मार्केट में इन्वेस्ट किया और मैंने 12 कंपनी अलग अलग 12 कंपनियों को शेयर्स खरीदे। तो मान के चल के अगर एवरेज में किसी एक कंपनी के ऊपर 500 रुपए भी खर्च करता हूँ, एक कंपनी को मैं 500 रुपए दिया, मतलब एक कंपनी मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर 2-3 महीने में अगर मतलब कुछ अच्छा कंपनी रही, कुछ एक अच्छा मोमेंटम दिखला दिया, तो हो सकता है कि मुझे 10% का प्रॉफिट मिल जाए, 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। बट दोस्तों जब मैं उस 50 रुपये को निकालने की कोशिश करूँगा तो अगर मैंने एक ही दिन में, अगर एक ही दिन को मैं सारे शेयर्स बेच दूंगा तो वहाँ पर दोस्तों ऑन द स्पॉट मेरा 16 रुपये माइनस हो जाएगा। और अगर मैं अलग अलग दिन करता हूँ तो अगर मैं 2 दिन करके बेचूंगा तो जाहिर सा बात है वहाँ पर 30 से 32 रुपीज़ वहाँ पर मेरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट मतलब बचता है उससे ज़्यादा आप चार्जेस में दे देते हैं। अब जाहिर सा बात है कि अगर आप 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर उसका 10% निकाला जाए तो 600 रुपये होना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर आप जब सारे चार्जेस दे देते हैं तो लगभग आपके 200 से 300 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाते हैं, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज अगर कोई 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसे भी उतना ही CDSL चार्ज देना पड़ता है, बट अगर कोई 6,000 इन्वेस्ट करता है तो उसे भी इतने CDSL ही चार्ज देना पड़ता है। जाहिर सा बात है उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो उसे छोटे छोटे CDSL चार्जेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक नए इन्वेस्टर को जिसकी पूंजी इतनी कम है, जो कि ये 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग कर रहा है, उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा होता है। बिकॉज उसका प्रॉफिट भी उसके मतलब जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उसी के हिसाब से रहता है। तो जाहिर सा बात है कि यार उसके लिए ये जो CDSL चार्जेस वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स आपको नहीं खरीदने हैं, अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो एक दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, जो कि सबसे नए न्यू जितने बिगनर इन्वेस्टर्स है वो सारे करते हैं, वो ये है दोस्तों कि लोग मोमेंटम ट्रैप में फंस जाता है। अगर हम जैसे कि मान के चले कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, बट आप देखते हैं कि यार और 1-2 कंपनियां हैं ये एकदम मस्त एकदम ऊपर जा रही है। एक हफ्ते से देख रहा हूँ, एक हफ्ते में 10% ऊपर जा चुके हैं, यार अपने पैसे बेच कर इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों ये काम आपको नहीं करना चाहिए। देखिए हर एक कंपनी का कभी ऐसा टाइम आता है जिस टाइम वो अप ट्रेंड में चल जाता है, और अप ट्रेंड में मतलब आपको हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर भी वो 10 से 20% का मूव भी शो कर देता है। तो आपको इस मोमेंटम ट्रैप में नहीं फंसना है, बिकॉज दोस्तों मार्केट में अप्स एंड डाउन दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचना रहता है। आपको ये देखना रहता है कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कंपनी है कैसी। अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, या फिर आप अगर टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते, अगर आप टेक्निकल चार्ट नहीं समझते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फिर भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं। यहाँ पर आपके पैसे हो सकते हैं कि बढ़ भी जाए, डबल भी हो जाए, फिर हो सकता है कि आपको पैसे आधे भी हो जाए। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में आप जुआ खेलने से बढ़िया है कि आप अपने नॉलेज
पेशेंस रख कर खेलेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर आपको जो सबसे पहला टारगेट होता है मार्केट में वो है आपको अपना कैपिटल बचाना, प्रॉफिट बाद में देखना। आपने जो डाला है पहले आपको वो बचाने का सोचना चाहिए यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग कभी कभी एक मान के चलिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपने 12 कंपनियों का अलग अलग शेयर कर लिए, भाई 12 कंपनियों के शेयर्स कर दिए। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर अमाउंट कम है तो जाहिर सा बात है कि अगर 12 कंपनियां आपके तो आप इस एक कंपनी पर कभी 200, 300, 500 ऐसे अमाउंट डालेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये काम नहीं करना है। इतना कम अमाउंट एक कंपनी पर कभी भी मत डालिए, आप फिर फंस जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों बेसिकली मैंने जैसे कि बताया, मान के चले आपने 200 रुपये किसी एक कंपनी पर डाला और वो 200 रुपये आपका जरूरी नहीं कि 10% ही दे, मान के चले कि 8% या फिर 10% भी देता है, तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा यार? 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसमें आप 16 रुपये उस पैसे को निकालने के लिए, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए दे दोगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका बस 4 रुपये का ही ना हुआ। 4 रुपये कितना परसेंटेज हुआ आपका इस हिसाब से? आपने 20 रुपये कमाया बट आपको मिले बस 4 रुपये। और दोस्तों यही इंपैक्ट पड़ेगा आपके पूरा पोर्टफोलियो पर। आप अगर 1000 रुपये भी कमा जाए तो हो सकता है कि आप 600 से 700 रुपये बस सिर्फ और सिर्फ चार्जेस में दे दें, बिकॉज आपने कई सारी कंपनियां खरीद कर रखे थे और सब में 100-200 रुपये के इन्वेस्टमेंट किए थे। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना कि इतने कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप बिगिनर भी है फिर भी ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 1000 to 1500 मिनिमम इतने अमाउंट किसी एक कंपनी के शेयर्स पे लगाएं और कि कोई सही कंपनी चुने। ये 200, 300, 400 वाला झंझट दोस्तों छोड़ दीजिए। मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब मैंने शेयर्स बेचना चालू किया तब मैंने कि अरे यार ये तो मेरा माइनस पे माइनस होते जा रहा है। 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया था लेकिन अब प्रॉफिट हुआ मुझे सिर्फ 80 रुपये का। ये तो भाई बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना कि एक कंपनी पर इससे चिन्नी चोरी वाला काम नहीं करना कि थोड़े थोड़े इतने कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाए। दोस्तों अब जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपको किसी भी कंपनी का, मान के चलिए आप एकदम बिगनर, आपको कुछ खास आइडिया है नहीं, आप सोच रहे कि किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, बट दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट लेवल नहीं पता, जो कि मेरे ख्याल से शायद ही किसी बिगनर को पता रहती है। बिकॉज जितने मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो टेक्निकल चार्ट को भी एनालाइज कर जाते हैं, वो भी इस चीज़ में 100% एक्यूरेट मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि अगर 100% एक्यूरेट हो जाता तो यार बात ही अलग है। बिकॉज आपने सुना होगा कि सर राकेश झुनझुनवाला ने बोला था कि अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स के एंट्री और एग्जिट के लेवल पता हो तो आप किसी भी शेयर्स में से प्रॉफिट निकाल सकते हो। जाहिर सा बात है यार कि अगर आपको उस कंपनी का अप और बॉटम के बारे में पता है तो आप उससे प्रॉफिट निकाल ही सकते हो। दोस्तों यही बात है कि अगर आपको इन सारी बातों के बारे में आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बिकॉज अगर आपको एंट्री और एग्जिट लेवल नहीं पता है तो यहाँ पर बेस्ट तरीका प्रॉफिट बनाने का यही है कि आप थोड़ा सा टाइम दो शेयर पे। ये नहीं कि नीचे जा रहा था तो बेचने लगे, फिर महंगा तो खरीदने लगो। ओवरऑल जब अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं बेचना खरीदने वाला, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 2-3 महीने के बाद आपके जो भी कैपिटल है, आपके कैपिटल में से भी पैसे माइनस होने लगेगा, मतलब आपको ओवरऑल लॉस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एंट्री और एग्जिट लेवल नहीं पता है तो पेशेंस रखें। बेस्ट तरीका यही, पेशेंस रखें तो एटलीस्ट आपको लॉस तो भाई साहब कभी भी नहीं होगा, अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें अगर वो सही है तो। दोस्तों यहाँ पे जो पांचवी सबसे आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी आप न्यूज़ के हिसाब से नहीं चलिए। मतलब मैं ऐसा भी कभी नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ पे नज़र ना रखिए, न्यूज़ पे नज़र रखिए, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है, मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता रखिए। फ्यूचर का भी थोड़ा सा बहुत प्रेडिक्ट कीजिए। लेकिन कभी भी कोई आपने टीवी में न्यूज़ देखा कि अरे भाई साहब ये कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ और आपने डायरेक्टली उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर किसी ने आपको बताया कि अरे भाई जानता है ये अगले रविवार को सिनेमा हॉल्स खुल जाएगा, आईनॉक्स का शेयर एकदम धड़ाक से ऊपर भागेगा। ये सारी न्यूज़ दोस्तों मतलब ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद ही आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर देना, फिर उस कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद से सोचना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सोचना चाहिए, लोगों के नज़रिए से, कॉमन पीपल के हिसाब से नहीं सोचना। आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंट सोचना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बहुत हद तक कंफ्यूज है कि क्या डिसीजन ले क्या नहीं ले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ टाइम देखें कि अगर आपका जो थिंकिंग है उसके हिसाब से मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है, उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बेसिकली ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट, ये आपको एक्सपीरियंस के ही बाद मिलेगा। ऐसी डायरेक्टली मेरे बोलने से आप नहीं सोच पाएंगे। इसलिए मैं भी इस चीज़ में 100% नहीं हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं भी आपको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि लोगों के बात पर ना जाए, खुद से डिसाइड करें। तो दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट्स थे, 4-5 पॉइंट थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये पॉइंट फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके कैपिटल को कोई हार्म नहीं कर सकता है। मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था यार, तो उसकी वजह से मुझे लॉस भी हुआ और उस लॉस के ही पैसे से मैंने ये सारे पॉइंट सीखे हैं। तो दोस्तों इसी बात पर एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलेगा अगले वीडियो को और टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।